नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशन। सुबह शाम हम केंद्र स्तर के या राज्य स्तर की सरकारों के बड़े बड़े विज्ञापन देखते हैं सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, नेशनल मीडिया में, अखबारों में कि किस तरीके से स्वास्थ्य की कंडीशन काफ़ी इंप्रूव हो गई है और ओवरऑल स्टेट किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है। इन सब चीज़ों को देख के बहुत खुशी होती है, बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हमारे फिलहाल जो राज्य हैं देश के, वो किस हिसाब से प्रोग्रेस कर रहे हैं, किस हिसाब से स्ट्रेटेजिक वे में डेवलपमेंट हो रही है। और उसके बाद निकल के आता है डेटा जो काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचाता है और वो जो खुशी है उन सबको आंसुओं में बदलने का काम करता है। इस तरीके से ही डेटा अभी सामने निकल गया है एसआरएस रिपोर्ट के सामने, दैट्स अ सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2023। और उस रिपोर्ट के हिसाब से देश में जिन भी लोगों की डेथ हुई, भले वो सरकारी हॉस्पिटल में हुई हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई हो, या गवर्नमेंट एडेड हॉस्पिटल में हुई हो, या प्राइवेट एडेड हॉस्पिटल्स में हुई हो, या एक तरीके से कोऑपरेटिव हॉस्पिटल्स में हुई हो, ओवरऑल जितनी भी डेथ हुई उन सब में से लगभग लगभग 14% लोगों को, 14% लोगों को ही बेटर फैसिलिटीज़ या बेटर ट्रेंड स्टाफ या बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल पाई। लगभग 45%, 45% लोगों को तो बेसिक एक तरीके से ट्रेन स्टाफ भी नहीं मिला, उनको अनट्रेन स्टाफ मिला या बेटर मेडिकेशन भी नहीं मिल पाई और उसके बाद उनकी डेथ हुई। वो डेथ भले ही कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई हो, हार्ट अटैक या किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंचे और उनके साथ किस तरीके से ट्रीटमेंट किया गया, ये रिपोर्ट उसके हिसाब से आधार की है। इस रिपोर्ट में अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से डेटा को डिवाइड किया गया। अगर आप इसके अंदर दिल्ली के एज एन एग्जांपल समझे, दिल्ली के हिसाब से, तो दिल्ली में जितने भी लोगों की डेथ हुई और उनमें से लगभग लगभग 36% लोगों की डेथ जो है सरकारी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई और उनमें से 39.6% लोगों को बेटर ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाया, या कह सकते हैं आप बेटर ट्रेंड स्टाफ या बेटर मेडिकेशन भी नहीं मिल पाई समय पे। ये हाल है या ये डेटा है सरकारी हॉस्पिटल्स का या प्राइवेट हॉस्पिटल का कि किस तरीके से उनको एक बेटर ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पा रहा है या बेटर ट्रेंड स्टाफ भी नहीं मिल पा रहा, जो कि उनको फर्स्ट एड या एक तरीके से उनके लास्ट टाइम में जब उनकी डेथ होने वाली है या इस तरीके की कंडीशन सिचुएशन है जब किसी इंसान को बचाया नहीं जा पाता या नहीं बचाया जा पाता, तो उनको बेसिक फर्स्ट एड या एक तरीके से बेटर उनके पास ट्रेंड डॉक्टर्स या ट्रेंड स्टाफ भी नहीं है कि उनको एक एड प्रोवाइड की जा सके। ऑल्दो जैसा कि आप समझते हैं कि शिक्षा हो भले स्वास्थ्य हो, दोनों ही राज्य स्तर की स्टेट लिस्ट में ही आता है, राज्य की ही जिम्मेदारी है। और जैसा कि मैं अपनी वीडियोज़ में कहता भी आया हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ बातें करने से या इस तरीके की रिपोर्ट्स के ऊपर डिस्कशन करने से सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। इन सब चीज़ों का सोल्यूशन तभी हो पाएगा जब समाज का पढ़ा लिखा वर्ग, जब समाज का इंटेलेक्चुअल वर्ग और इन सब पर्टिकुलर एरियाज में जानने समझने वाला वर्ग पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनेगा, पॉलिटिक्स का हिस्सा बनेगा, आगे चल के चुनाव लड़ेगा, अपने राज्य की विधानसभाओं का हिस्सा बनेगा, तभी इन सब चीज़ों में ओवरऑल इंप्रूवमेंट आ पाएगी। सिर्फ और सिर्फ बातें करना, डिस्कशन करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि बदलाव हो, ऑन ग्राउंड बदलाव हो और लोगों की जो समस्याएं हैं, आम जनमानस की जो प्रॉब्लम्स है जिनसे वो डे टू डे बेस पे उनको फेस करते हैं, उन सब चीज़ों का सोल्यूशन हो पाए और उनकी ज़िंदगी में बेहतरी हो पाए। जय हिंद, जय भारत।